इन्हें चाहिए कि इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिले, पर जो भी हो, कुल मिलाकर के भारत की तरफ से बयान देकर के ये क्लियर कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फोन पर यह कहकर इनकार कर दिया कि आपका हमारे सीज फायर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। यह बात हुई, उसके बावजूद भी ट्रंप रुके नहीं, वो अपने बयान में लगे रहे। बयान में लगे रहने का उनका तरीका था कि आसिम मुनीर को उन्होंने लंच पर बुला लिया और उससे यह तक कहलवा लिया कि हां, आप ही थे शांति के कर्णधार। लेकिन आप ही थे शांति के कर्णधार, आज इस बात को खुद पाकिस्तान ने ही साफ साफ इनकार करते हुए कहा है कि भारत से हमने कहा था कि आप सीज फायर करिए। करके इनके द्वारा भारत से रिक्वेस्ट की गई। भारत दुनिया को शुरुआत से यही बताता आ रहा है कि हमने नहीं, हमसे कहा गया था कि सीज फायर करिए, तो हमने किया। ऐसे जैसे ही नूर खान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान तुरंत सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान ने तुरंत अपनी तरफ से जिनको कहना था कह दिया कि प्लीज सीज फायर करवा दीजिए, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब ध्यान से देखते जाइएगा हुआ क्या है। तो ये सारी कहानी 8 से 10 के बीच में रची गई। कैसे कैसे हुआ वो एक एक करके देखते चलिए। भारत के द्वारा पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो एयर बेसिस हैं, इन्हें 8 से 10 तारीख के बीच में निशाना बनाया गया। यानी 9 तारीख की रात और 10 तारीख को, 9 से 10 के बीच की रात की बात कर रहे हैं, यानी 9 तारीख को रात 2:30 बजे क्या हुआ था? बोले 9 तारीख को रात 2:30 बजे हमारे देश के एयर बेस पर अटैक हुआ। इस अटैक की कहानी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस सुबह 4 बजे, 10 तारीख के दिन सुबह 4 बजे भारत पर हमले की तैयारी कर रही थी। इतने में 2:30 बजे ही, हम 4 बजे की तैयारी कर रहे थे, इतने में 2:30 बजे ही भारत की तरफ से मिसाइल हमला हमारे एयर बेसेज पर हो जाता है। नूर खान और एक सारगोज करके कोई जगह बताई है, उस जगह हमला हो जाता है। इस बीच में अब ध्यान से देखने की बात है, इस बीच में सऊदी प्रिंस का हमारे पास कॉल आता है, सॉरी सऊदी के विदेश मंत्री का हमारे पास कॉल आता है, ये यही बात बोल रहे हैं। और सऊदी की तरफ से हमारे पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि आप अगर हमें इस योग्य माने कि हम आपके बिहाफ पर भारत से बात करें कि वो ये हमले रोके, तो आप अगर ये ऑथराइज करते हैं मुझे, ये कौन बोल रहा है? सऊदी की तरफ से विदेश मंत्री, कि अगर आप मुझे इस बात के लिए ऑथराइज करते हैं तो मैं भारत से आपके बिहाफ पर बात कर लूं क्या? तब इशाक डार कहते हैं हां, आप उनसे बात कर लीजिए कि वो हम पर हमले रोकें। अच्छा, सऊदी वालों ने कैसे कहा? असल में मार्को रूबियो जो हैं, देखिए ये तो तय है कि सऊदी और अमेरिका बहुत ज्यादा एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं। हो सकता है कि मार्को रूबियो के कहने पर सऊदी ने पाकिस्तान से बात की हो और मार्को रूबियो यानी अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो भी पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेटेड रहे हों। भारत के साथ इस विषय पर कोई बातचीत नहीं थी। भारत इस बात को केवल अपडेट में ही इन लोगों को बता रहा था। जब इशाक डार ने सऊदी से कहा कि आप भारत से बातचीत कर लो, वो हमारे 2 एयरबेस पर हमला कर चुके हैं, तब जाकर भारत से उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान हमला रुकवाना चाहता है। इस पर भारत की तरफ से जवाब गया कि उनसे कहिए कि वो सक्षम स्तर से, और वो सक्षम स्तर क्या है? उनके यहां के आर्मी जनरल यानी डीजीएमओ, वो भारत के डीजीएमओ से कहें कि हम हमला रोकें, तो ही हम हमला रोकेंगे।